हेलो गाइस। आज हम खोरठा साहित्य के डाह नाटक को काफ़ी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो डाह नाटक है उसके लेखक का नाम है सुकुमार। और पहली बार इस नाटक का जो मंच पे प्रदर्शन किया गया था वो 7 फरवरी 1984 को सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर इसका प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, इसका जो प्रकाशक है वो बाली डी खोरठा कमेटी कहाँ पे है, बोकारो में। वो इनके वो डाह नाटक के प्रकाशक हैं। चलिए, तो लेखक आप लोग को समझ में आ गया कि लेखक का नाम क्या है, सुकुमार। ठीक है, इसमें चलिए मुख्य पात्र के बारे में एक बार देख लेते हैं कि मुख्य पात्र कौन कौन है। तो मुख्य पात्र जो है इसमें विवेक है। ठीक है, विवेक जो कि इसमें मुख्य पात्र है। ठीक है, शेखर उसका भाई है। सेठ रेवती प्रसाद, सेठ रेवती प्रसाद कौन है, कारखाना का मालिक है। ध्रुव सिंह जो है वो सेठ रेवती प्रसाद का मैनेजर होता है। विराट और जग्गा दोनों रेवती प्रसाद के कारखाने में काम करते हैं, वर्कर्स होते हैं। ठीक है, जग्गा तो सुपरवाइजर होता है, विराट एक वर्कर होता है। चलिए, और उसके बाद देखते हैं जो ये बख्शी है। ये बख्शी क्या है, वकील है। किसका वकील है, तो ये जो वकील, ये शेखर का वकील है। ठीक है, क्योंकि शेखर के ऊपर हत्या का आरोप लगता है, मर्डर का आरोप लगता है, अपने भाई के मर्डर का आरोप लगता है उसके ऊपर। तो उसका वकील है बख्शी। ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर जो कि क्या करता है, शेखर को गिरफ्तार करता है। न्यायाधीश भी है एक इसमें। ठीक है, किशन लाल है। रचना जो कि विवेक की पत्नी है। भावना जो कि विराट की पत्नी है। चलिए, ठीक है, चलिए यहीं पे आगे यहाँ पे लिखा हुआ है सारा मुख्य पात्र के बारे में। गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी कौन है, तो एक वो सरकारी वकील है। किसका वकील है, तो ये रचना का वकील है। मतलब वो किसके पास से लड़ाई ये मतलब वकील की वकालत कर रहा है। तो ये जो है विवेक के तरफ से, मतलब विवेक की हत्यारे को सजा दिलाने की ये कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। और बख्शी जी जो है दोसर बाटे के वकील, मतलब किसके वकील हैं ये शेखर जी के वकील हैं। शेखर की बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जस्ट ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि शेखर जो है असली हत्यारा नहीं है, असली हत्यारा कोई और है। ठीक। चलिए, मुख्य पात्र जो मतलब जेनी पात्र हैं, जेनी का मतलब महिला जो पात्र हैं इसमें, वो 3 पात्र हैं वैसे, लेकिन मुख्य जो है वो रचना है और भावना है। ठीक है, तीसरा एक मुन्नी है जो कि किसकी बेटी होती है, विराट की बेटी होती है। ठीक है, बंटू भी होता है जो कि किसका बेटा है, बंटू। तो बंटू जो है विराट का बेटा है। चलिए, अब यहाँ से हमारा नाटक शुरू होता है। अब कैसे, तो घार मड़वानी दृश्य यहाँ से हमारा शुरू होता है। सबसे पहले हम दृश्य को समझने की कोशिश करते हैं कि शुरू में क्या होता है। कोटे लोग तारा ऊपरी ठोसायल हथिन। ठीक है, मु- मुकदमा चल रहा है। मुकदमा किस लिए चल रहा है, तो आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम यहाँ शॉर्ट में बता देना चाहते हैं कि जो विवेक है इस नाटक का मुख्य पात्र है, उसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, तो उसी की सुनवाई के लिए, उसके हत्यारे को सजा दिलाने के लिए ये कोर्ट में सुनवाई चल रहा है। तो उसी के बारे में यहाँ पे ये दृश्य को समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि कोर्ट जो है काफ़ी ठसाठस भरा हुआ है। दुइयों बाटे के वकील आपन आपन जगह बैसल हथिन। ठीक है, दोनों तरफ का वकील जो है अपने जगह पे बैठा हुआ है। अखरा आगू धार अदालत के चपरासी डरायल है। ठीक है, अखरा के आगू क्या है, मतलब जो चपरासी है, अदालत का जो चपरासी है वो भी वहीं पे क्या है, मतलब खड़ा है। हाँ, अब यहाँ से फैसला सुनवैया में जे मोटा मोटी लोग बैसल हत उ सौभिक नाम हाकन सेठ रेवती प्रसाद, उनकर मैनेजर ध्रुव सिंह, विवेक बहुरिया, रचना। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो मुख्य लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनमें से है रेवती प्रसाद, उसका जो मैनेजर है, क्या नाम है मैनेजर का, ध्रुव सिंह। और विवेक की जो पत्नी है नाम उसका क्या है, रचना। ये सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं जहाँ पे सुनवाई चल रहा है। चलिए आगे। अखरक ओहार टानलाक बादे जज साहेब आय के आपन जाके बैसहत। ठीक है, जब सारे लोग, मतलब अखरा, अखरा वही ना होता है, मतलब ऐसा समझ लो कि कोर्ट रूम, तो जहाँ पे सुनवाई होती है
ठीक है, जहाँ कैद मतलब दोषियों को सज़ा दी जाती है, अपराधियों को सज़ा दी जाती है, या अखड़ा वहाँ उस स्थान को भी कहते हैं जहाँ पे कोई सामाजिक कार्यक्रम का क्या होता है, मतलब सामाजिक कार्यक्रम में डांस नृत्य ये सब भी जो होता है आयोजित होता है, उसी को हम अखड़ा कहते हैं। चलिए, तो आगे क्या होता है, तकर बाद झगड़ा फाइल उनकर आगू तर रखल जाए। ठीक है, फाइल क्या होता है, उसके आगे रखा जाता है, किसके, जज के सामने। जज साहेब आपन चश्मा पिंध के फाइले देखा हत और देखला के बाद बज के उठत, मतलब फाइल को देखता है और फाइल को देखने के बाद बोलना शुरू करता है। क्या बोलता है, चलिए यहाँ से नाटक हमारा शुरू होता है। तो नाटक ऐसे शुरू हो गया। जज बोलता है फाइल देखने के बाद, क्या, शेखर कुमार वर्मा के अदालत आनल जाओ। ठीक है, मतलब शेखर कुमार वर्मा को अदालत में हाजिर करने के लिए बोलता है वो। एगो सिपाही शेखर के रस्से बांध के आने हैं और आइन के कटघरा के भीतरे खड़ा कर दिए। ठीक है, मतलब एक सिपाही क्या करता है, शेखर कुमार को पकड़ के, मतलब रस्सी से हाथ बंधा हुआ है और शेखर कुमार को कटघरा में खड़ा करा जाता है। एगो अर्दाली अपन हाथे भागवत ले आवो है और ओकरे में शेखर के हाथ रखा है कहा है। ठीक है, हम लोग भी मूवी देखे होंगे आप लोग, तो मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि गीता पे हाथ रख के कसम खिलाया जाता है कि जो हम बोलेंगे हम सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ ना कहेंगे। तो इसमें यहाँ भी अर्दली जो है, अर्दली आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अर्दली यहाँ क्या करता है, शेखर को कसम खिलाता है। अर्दली क्या बोलता है, बैजका हामे जे कहब सच कहब और सच के सिवाय कौनो ना कहब। ठीक है, कसम खिलाता है, क्रिया कसम खिलाता है शेखर को कि जो हम कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। शेखर शेखर फिर बोलता है, शेखर ताकरे पीछे है। ठीक है, और शेखर क्या करता है, उसी लाइन को कॉपी करता है और रिपीट करता है। जज फिर बोलता है, शेखरे हामर जानती तोहें कसूरवार हैं। ठीक है, हमको जहाँ तक अभी तक मतलब फाइल देखने से जहाँ तक लग रहा है कि तुम ही कसूरवार हो, तुम ही दोषी हो। आगू देव जाने मंतुक तोहर जानती कि ईटा सच हकै जे कुछ दिने पेछू तोहर बड़ भाई विवेक कुमार वर्मा के खून भय गेल रहे। ठीक है, मतलब चलो जो भी है सच्चाई क्या है वो तो देवे जाने, देव भगवाने जाने, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि तुम ही दोषी हो, है ना। चलो, और ये भी तो पता ही होगा तुम्हें कि तुम्हारे बड़ भाई की हत्या हुई है कुछ दिन पहले। क्या नाम है तुम्हारे बड़ भाई का, विवेक कुमार वर्मा की हत्या हुई है कुछ दिन पहले, ये तो पता है ना, सच है ना ये। तो शेखर बोलता है, शेखर चौथाइल भाव में, मतलब निराश भाव में, ठीक है, बेचारा पूरा मतलब दुखी मन से बोलता है, सच है के। ठीक है, फिर जज बोलता है, क्या बोलता है जज, एकर माने एहटो सच हके जे तोहर बोड़ भाईक खून कौनो आन लोक न निजे तोहे करल है। ठीक है, मतलब विवेक कुमार वर्मा की तो हत्या हुई, ये तो बात सही है। और ये भी मतलब इसका मतलब सच है कि विवेक कुमार वर्मा की हत्या भी तुमने ही किया है। ठीक है, अब शेखर यहाँ पे इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता है, मुंह लटका के अपना खड़ा रहता है। फिर जज बोलता है, क्या, शेखर हमें जे कोनो पूछो हियो तकर जवाब दे। ठीक है, हम जो कुछ भी तुमको पूछते हैं उसका तुम जवाब देना। ठीक है, चलो आगे। कि आया निजे तोहे गोली मारल है अपन बड़ भाई के। ठीक है, फिर यहाँ से जज सवाल बोलता है कि हम जो तुमको सवाल करेंगे उसका तुम जवाब देना, क्या तुम खुद अपने बड़े भाई को गोली मारे हो। ठीक है, शेखर फिर चुप रहता है, कोई जवाब नहीं देता। शेखर तावो तैसने चुप रहे, फिर से चुप रहता है। उनका कोंख देख के सरकारी वकील सुर्फ हो रहा है। ठीक है, उसको देख करके क्या करता है, उनका कोंख देख करके सरकारी वकील जो है वो क्या करता है, मतलब सरकारी वकील मतलब रचना का जो वकील है, ठीक है, जो विवेक के हत्यारा को सजा दिलाने की कोशिश कर रहा है, वो सरकारी वकील जो है वो क्या बोलता है, वो सुनते हैं। सरकारी वकील, योर ऑनर, तोहें शेखर के बेकारे कोनो पूछा हक। ठीक है, देखा है कि नियर इनखर मुंह सटाइल हैं। ठीक है, मतलब सरकारी वकील बोलता है, योर ऑनर, आप झूठ में ही शेखर से कुछ सवाल कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे कि उसका मुंह कैसे लटका हुआ है, साफ झलक रहा है, साफ पता चल रहा है कि शेखर ही हत्यारा है। एकरे से फारज छवो है जे ई पहले से उसकुन करल हत और एक दिन खुनुस करके अपन बड़ भाई से झगड़ा करल रहत हर और जाइन
बूझ के अपन भाई नियर धन के गोली मार के मरावल हत। ठीक है, वही बोलता है वकील कि इससे पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कैसे लटका हुआ मुंह ऐसे साफ झलक रहा है कि यही हत्यारा है। ठीक है, काफ़ी दिन से इसका खुन्नस था अपने भाई के प्रति, और एक दिन अपने भाई की हत्या करके वो सब कुछ बदला लेता है और अपना देवता जैसे भाई की क्या करता है, हत्या कर देता है। ठीक है, अपना खुन्नस निकाल लेता है, बहुत पुराना खुन्नस। ठीक है, हमर जानती तोहर अनजान। ठीक है, मतलब मेरी तो जानकारी के अनुसार ये सब करते, मतलब हमको पता है कि यही अपने भाई का हत्यारा है। अब आपको नहीं पता है, वकील साहब को ये बोलता है, मतलब जज साहब को। ठीक है, कौन बोलता है, जो सरकारी वकील है वो। जान हाँ, आज इनखरे चलते इनखर भोजाए रांड भय गेल। ठीक है, मतलब यही बोल रहा है कि आज इस शेखर के कारण ही इसकी जो भाभी है वो क्या हो चुकी है, विधवा हो चुकी है। ठीक है, उनकर छोट छोट गेदर बुतरू इनखरे चलते मांझ ढहरे रह गेला। तो मतलब शेखर के कारण ही इसका जो बाल बुतरू है पूरा क्या हो चुका है, इसकी पत्नी विधवा हो गई इसके बाद, और विवेक की जो बच्चे हैं वो बीच रास्ते में, मतलब बीच डहर में रह गए हैं। ठीक है ना, हमें इन निशाफ हमें नि, हमें निशाफ करवैया से यह अरज करे हों जे ऐसन और दूर तक बेड़ाइल छोड़ के बजर नियर सजाए हवे चाही, ताकि ऐसन नीच कर्म करवैयन के पीली चमके। ठीक है, तो वही वो सरकारी वकील जो है जज साहब से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब ऐसे हत्यारे लोगों को ऐसी सज़ा दी जाए, ताकि ऐसा मतलब गुनाह को समाज में करने से पहले हजार बार सोचे, किसी की हत्या करने से पहले, किसी को गोली मारने से हजार बार सोचे। ठीक है, आप ऐसी सज़ा शेखर को दीजिए मिलॉर्ड, ऐसा मतलब जज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं। फिर जज क्या बोलता है, शेखर से शेखर अब तोहर से आखिरी कुछ पूछो हियो, तोहरा ई झमेला के लतारे कोनो कहे हो। ठीक है, फिर हम तुमसे लास्ट सवाल, जज पूछता है शेखर से, अब हम तुमसे लास्ट सवाल पूछेंगे शेखर, क्या इसके बारे में कुछ तुमको बोलना है। शेखर शेखर फिर से चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है बेचारा। जब से वो गोली मतलब उसके भाई को लगी है तब से ही वो चुपचाप है। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम जैसे मान लो कि सदमा लग गया है इसको। ठीक है, समझ ही नहीं पा रहा है कि इसके भाई को गोली लगी तो लगी कैसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सरकारी वकील वो मतलब सरकारी वकील फिर सनक के फिर से गुस्सा करता है सरकारी वकील, क्योंकि सरकारी वकील का यहाँ पे एक ही टारगेट है कि शेखर को कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए। ठीक है, तो है इनखर से कोनो पूछ के बेकार अपन समय नासा है। ठीक है, ये सरकारी वकील बोलता है कि शेखर से कुछ भी पूछना मतलब फालतू का टाइम बर्बाद करना है, कुछ पूछने की इनको ज़रूरत नहीं है। काहे कि सब गवाह और सभे फरमान से एहटे फुरछाए जे शेखरे अपन बड़ भाई के खूनी लागत। ठीक है, मतलब सरकारी वकील बोल रहा है कि सारा गवाह, सारा फरमान जो है ये सब कुछ मतलब क्लियर कर दे रहा है कि शेखर ही जो अपने भाई का हत्यारा है, अपने भाई का खूनी है। तकर मध्य ज्योति शेखर ठान बाचे के कोनो सबूत है तो देखावे पारत। ठीक है, इसके बावजूद भी यदि शेखर के पास कोई अपने बचने का कोई प्रूफ है, प्रमाण है, तो वो दिखाए अपना प्रूफ, अपने निर्दोष को, अपने आप को निर्दोष साबित करे। ठीक है, शेखर फिर बोलता है पिनैक के, हाँ हाँ ठीक है, हमर ठीन कोनो साबुत फरमान नाय है। ठीक है, शेखर फिर अभी तक तो मुंह नहीं खोला था, अभी मुंह खोलता है, बोलता है कि हाँ हाँ मेरे पास तो कोई सबूत है नहीं। ठीक है, हम ही खूनी लागी, अपन बोड़ भाई के खूनी। ठीक है, हमें अपन अपने हाथे मारवल हो अपन बोड़ भाई के। ठीक है, हमें खूनी लागो शेखर हैंसरे लागे है। ठीक है, ये बोलता है कि हम ही अपने भाई का खूनी है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, और कुछ बोलना है, जो सज़ा है, जो इसका सज़ा बनता है हमको सज़ा दो। ठीक है, अपने मतलब ऐसे ये मतलब गुस्सा में ये अपने गुनाह को स्वीकार करता है। ठीक है, अबरीक धांस शेखर के टान टनवैया वकील उठे हैं। ठीक है, अब जो है किसका वकील उठता है, शेखर का। अभी तक शेखर का वकील जो है बैठा हुआ था, अब गुप्ता जी जो है इनके वकील हैं। ठीक है, वो उठते हैं। बख्शी निशाफ देवैया से हमें दू गो बात बज के ले खोजो। ठीक है, बख्शी याद रखिएगा, बख्शी किसका वकील है, तो बख्शी जो है यहाँ पे शेखर का वकील है। ये बोलता है कि निशाफ देवैया से मतलब जज साहब से हम कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं वो चलिए देखते हैं। जज बोलता है, कहे पारा
कहे के छूटा, ठीक है, मतलब अनुमति मांगता है, अनुमति मिल जाता है बोलने का, ठीक है। बख्शी मतलब ये जो शेखर का वकील है बोलता है, मिलॉर्ड हमें सरकारी वकील गुप्ता जी से इटा पूछे पा जे खून भेलक तो भैल कथा से। चलिए अब यहाँ से देखिए, गुप्ता जी और बख्शी जी, दो नाम याद रखिएगा आप लोग, दोनों वकील हैं। गुप्ता जी सरकारी वकील हैं और बख्शी जी जो हैं शेखर के वकील हैं, ठीक है। तो बख्शी जी गुप्ता जी से सवाल करते हैं कि ये बताइए ये गुप्ता जी कि जो विवेक कुमार की जो हत्या हुई है, विवेक कुमार वर्मा की हत्या हुई है, किस चीज़ से हुई है। तो गुप्ता जी रिप्लाई करते हैं, क्या रिप्लाई करते हैं, तोहर कहेक माने की होको, ठीक है। यहाँ पे सवाल पूछे, कौन सवाल पूछे, तो सवाल पूछे हैं बख्शी जी गुप्ता जी से। तो बख्शी जी फिर यहाँ बोलते हैं, हमर कहेक माने त एकदम पुरछायल है गुप्ता जी, है जाने खोजा है मतलब जे मुजरिम आपन बड़ भाई के खून कैथे करलक, मतलब काथे करलक, ठीक है। मैं मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो शेखर है वो अपने भाई की हत्या किस चीज़ से किया, औजार क्या था, बंदूक था या फिर पिस्टल था, क्या था। अब यहाँ से फिर गुप्ता जी क्या बोलते हैं, योर ऑनर, जब कि FIR फुरछाई के लिखल है जे शेखर अपन बड़ भाई के खून अपन निजे के बंदूक ले करल हत और खून करे घर लोग आया उनखर पकड़ मतलब उनकर पकड़ लो हथिन, ठीक है। बोल रहा है कि गुप्ता जी बोलते हैं कि मिलॉर्ड, इस पूरा मतलब क्लियर है, पूरा FIR में भी लिखा हुआ है कि शेखर जो है अपने भाई का हत्या किससे करता है, अपने भाई का हत्या अपने निजी बंदूक से करता है, पिस्टल से अपना निजी बंदूक से करता है, तो साफ लिखा हुआ है। और गांव के लोगों ने, घर के लोगों ने भी उसको हरंगे हाथ पकड़ा हुआ है। तकर बाघू ऐसन फूस बात से इनखर मंसूबा थिराइल पानी और हेटरक है, ठीक है। इसके बाद भी सब कुछ जब लिखा हुआ है फिर भी मतलब ऐसा सवाल ये बख्शी जी पूछ रहे हैं, ठीक है। जब सब कुछ क्लियर हुआ है, बख्शी जी बोलते हैं, ना गुप्ता जी हमर ऐसनो कखनो विचार ना है, ठीक है। हम तो हिटाइल पानी टा के आरो थिरवल खोजे हैं, ठीक है। बोलता है कि मेरा देखो केस को लजगुजाने का, इधर उधर घुमाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बस जो पानी हिटा गया है ना उसको हम स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम वास्तविक मुद्दे पे आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे योर ऑनर, जबकि संवैधानिक सबूत फरमान से एहटे फुरा है जे शेखर कुमार वर्मा अपन बड़ भाई के खून कर रहे थे, ठीक है। हर जगह यही चर्चा चल रहा है कि शेखर कुमार वर्मा जो है अपने भाई का हत्यारा है, ठीक है। जबकि संवैधानिक सबूत फरमान से एहटे फुरा है जे शेखर कुमार वर्मा बड़ भाई के खूनी करत, तकर बाद हमें अदालते एगो ऐसन जिनिस हाजिर करले खोजे हैं जे उपरेक सभे टवाना के काट करत। मतलब ये बोलता है कौन, बख्शी जी जो शेखर का वकील है, वो बोलता है कि भले सारा प्रूफ जो है, सारा जो गवाह है ये साबित करने की कोशिश करता है, ये प्रूव करता है कि शेखर कुमार वर्मा ही अपने भाई का हत्यारा है, फिर भी हम एक ऐसा सबूत आपके सामने मिलॉर्ड या योर ऑनर हम लाना चाहते हैं, ठीक है। एक ऐसा वस्तु आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ करते हैं जो सारे गवाहों को क्या करेगा, सारे जो गवाह हैं या प्रमाण हैं उसको काट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अदालत, जज बोलता है, अदालत तू अनदेखवा जिनिस के हाजिर करे के आज्ञा दे है, ठीक है। मतलब वो जो वस्तु है जो सारे मतलब जो ये साबित करेगा कि शेखर वर्मा जो है हत्यारा नहीं है, उस वस्तु को कोर्ट में हाजिर करने की पर अनुमति देता है, आज्ञा देता है। बख्शी क्या करता है, एगो मोटिवल कागज जज साहब के दे है, वो जिनिस एक कागज मोटिवल है श्रीमान, ठीक है। और वो एक मोटियावा हुआ मतलब लपेटा हुआ कागज है, ठीक है। वो कागज जो होता है बख्शी साहब वकील के सामने देते हैं और बोलते हैं कि वो जो वस्तु है वो इसी कागज में लपेटा हुआ है, आप इसको खोल के खुद से देख लें। जज पुरिया खोल के, एकर में तो पिस्तौल गोली है, ठीक है। जज बोलता है इसमें तो पिस्तौल का गोली है। बख्शी, हाँ श्रीमान, आया ईटा पिस्तौले का गोली है के, आर ई है गोली और वह गोली है
ठीक है, और ये वह गोली है हकै जेकर से विवेक कुमार वर्मा के मारल गेल है। ठीक है, मतलब ये जो कागज में लपेटा हुआ वस्तु है क्या है, गोली है। और किसका गोली है, पिस्तौल का गोली है। और वो मतलब पिस्तौल का गोली है, और वो गोली है जिससे विवेक कुमार वर्मा की हत्या की गई है। ये गोलियां उनकर पोस्टमार्टम समय उनकर घाव से कोड़ के निकालल गेल है। और ये जो गोली है कहाँ से निकला है, तो शेखर कुमार, ये जो विवेक कुमार वर्मा के शरीर से जो गोली उसके शरीर में घाव में जो शरीर में फंसा हुआ था, पोस्टमार्टम के टाइम उसके शरीर से निकाला गया है। तनी उनकर पोस्टमार्टम के बयान पढ़ के देखल जाओ। ठीक है, और उनके बयान मतलब पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आया है उसको थोड़ा पढ़ा जाए जज साहब को। ये बख्शी साहब बोलते हैं। जज साहब पोस्टमार्टम के बयान निरखलाक बादे। ठीक है, उसको मतलब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कौन पढ़ता है, जज साहब पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद फिर क्या होता है वो आगे देखते हैं। जज जज बोलते हैं, हाँ सच में ई गोलियां देखलाक बादे तनी दोगधा बुझा है। ठीक है, मतलब ये गोली को देखने के बाद थोड़ा दुविधा हमको भी हो रहा है। क्या दुविधा हो रहा है, जबकि ई मुजरिम हाथे बंदूक हलै तो फिर खून पिस्तौले के गोली से कैसे भेलै। जैसे मतलब एफआईआर में क्या लिखा गया है कि विवेक कुमार वर्मा की जो हत्या हुई है वो पिस्टल से हुई है, लेकिन ये तो गोली बंदूक की गोली है। तो फिर जब उसके हाथ में पिस्टल था, मतलब उसके हाथ में जब बंदूक था, तो पिस्टल की गोली से मतलब पिस्टल की गोली से हत्या कैसे हुआ। ठीक है, उसके हाथ में क्या था, विवेक कुमार वर्मा, ये शेखर के हाथ में क्या था, बंदूक था। लेकिन ये गोली तो पिस्तौल का है, तो फिर पिस्तौल से हत्या कैसे हुआ। और ई नियर वो पिस्तौल कहाँ है और ओकरा के चलेलक। ठीक है, इसका मतलब कि वो यदि हत्या किससे हुआ है, पिस्तौल के गोली से हुआ है, तो वो पिस्तौल है कहाँ। ठीक है, वो पिस्तौल को लाया जाए। बख्शी, मिलॉर्ड एकर पोल हम खोलो ही हो। ठीक है, इसका पोल जो है हम खोलने की कोशिश करते हैं। अब हमें अदालत में एगो ऐसा निठा गवाह के साबुत प्रमाणिक संगे हाजिर करे हियो जे शेखर के बचवे खूबे खातिर खूबे है। ठीक है, अब हम क्या, अब तो एक वस्तु जो था हम आपके सामने हाजिर कर दिए। अब हम एक गवाह को हाजिर करना चाहते हैं जो शेखर को बचाने के लिए काफ़ी सफिशिएंट होगा। चलिए आगे देखते हैं। जज के लागोत। ठीक है, वो कौन है। ठीक है, बख्शी बोलता है वो हकै विराटे के बहुरिया भावना देवी। वो कौन है, तो विराट की जो पत्नी है नाम क्या है, भावना देवी, वही है। सही समय भावना के फाटल पुरान लेगू ओवन। ठीक है, और वहाँ उस टाइम क्या होती है, भावना वहाँ पे आती है। ठीक है, भावना के बारे में हमने शुरू में देखा कि भावना कौन है, तो भावना जो है विराट की पत्नी है। अब आकर आगे देखते हैं। ओकर खोइछे कुछो मोटावल बुझा है। ठीक है, मतलब उसका जो कोछा है, कोछा में कुछ मोटियावा हुआ लपेटा हुआ चीज़ है। कटघरे ओकरो खड़ा कर देल जा है। ठीक है, भावना को कहाँ पे, कटघरा में खड़ा किया जाता है। अर्दली, वही अर्दली जो है भगवत गीता पे हाथ रखवाएगा और कसम खिलवाएगा। भगवत में हाथ रखाए के बजका। ठीक है, हमें जे कहब सच कहब और सच के सिवाय कोनो ना कहब। ठीक है, अर्दली का यही काम ही होता है, क्रिया खिलाना। ठीक है, भावना वही लाइन को रिपीट करती है। फिर उसके बाद जज साहब क्या बोलते हैं, अब तोहें बताओ जे तोहें के लागक और तोहें हमर जानतिक बादे की जाने है। ठीक है, मतलब वही फिर जज साहब उसको बोलते हैं, किसको, भावना को, कि तुम कौन हो और मतलब तुम्हें ऐसा क्या चीज़ पता है जो हम लोगों को अभी तक नहीं पता इस केस के बारे में। भावना बोलती है, क्या बोलती हैं भावना, ठीक है, भावना बोलती हैं कि जज साहेब हमें हमें तकदीर के मारल एगो दुखी औरत हकीन। ठीक है, हम तो तकदीर का मारा हुआ एक औरत हैं। ठीक है, चलिए ये तो टेढ़ा रिप्लाई हो गया। खैर, हमर फूटल तकदीर में तोहरा की लेना देना। मेंतुक जहाँ तक ये खून खराबी के बात आवे है, इटा फुरछाई के जाने खातिर तोहरा कुछ बछर पाछू जाए हो तो। ठीक है, लेकिन इस खून का जो असली हत्यारा कौन है इसको जानने के लिए थोड़ा कुछ भी साल आपको पीछे जाना पड़ेगा। और वो
पीछे का स्टोरी फिर यहाँ से सुनाना शुरू करती है। उठिन से हमरा बात उठबे होते जखन विवेक और शेखर दुयो भाई प्रेम से रहा हल। हम कहानी वहाँ से शुरू करने का बताने के लिए, जब मतलब प्रेम और शेखर के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रेम था, तब से हम कहानी बताना शुरू करेंगे मिलॉर्ड। ठीक है। एक समय एखनी के घरे प्रेमिक बांसी बजो हल। मतलब एक समय ऐसा था जब शेखर और विवेक के घर में प्यार की बंसी बजती थी। जैसे कृष्ण भगवान प्यार की बंसी बजाते हैं, तो इतना दोनों में काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यार था, काफ़ी ज़्यादा लगाव था, प्रेम था। और यह प्रेम आगू चल के कुछ राहक आंखें काटा बन गया। मतलब और यही जो प्रेम था दोनों के बीच में, ठीक है, वही जलनशील जो लोग होते हैं गांव के, वो वही क्या हो गया, कुछ राह लोगों के आंख का कांटा बन गया। आंख का कांटा होना मतलब आंख का किरकिरी होना मतलब दुश्मनी का कारण यही बनता है। और वही जो गांव के कुछ लोग मतलब घटिया लोग होते हैं, वो भाई भाई के प्यार को देख नहीं पाते हैं और उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसी के कारण, वो प्यार के कारण ही मतलब वो दोनों का प्यार जो है उनके कांटा बन गया। ठीक है, तो यहाँ से अब यहाँ पर्दा गिरता है और जो भावना है पीछे का स्टोरी उसको बताना शुरू कर देती है। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या इसमें स्टोरी बताती हैं। अब इसमें पहला खानदा, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो नाटक है, अब यहाँ से पहला खानदा शुरू होता है और पहला खानदा में टोटल 4 मोहरा हैं। दूसरा खानदा में भी टोटल 4 मोहरा हैं और तीसरा खानदा जो है उसमें टोटल 3 मोहरा हैं। तो टोटल इस नाटक में 11 मोहरा हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है। जैसे मूवी आप लोग देखते होंगे तो कोई मूवी होता है, कहाँ से शुरू करता है, डायरेक्ट कोर्ट से मूवी शुरू होता है, फिर वहाँ पे कहानी पीछे बताना शुरू करता है और वो पूरा मूवी जो होता है पूरा कहानी मूवी जो होता है कहानी बताते बताते ख़त्म हो जाता है और लास्ट में फिर कहानी जब ख़त्म होता है तो जो मुजरिम होता है उसको सज़ा दिया जाता है और कहानी मूवी ख़त्म हो जाता है। उसी टाइप से ये भी है। तब कहानी शुरू से यहाँ पे कौन कहानी बताएंगी, कहानी बताएंगी भावना देवी। चलिए मोहरा एक होता है, अब यहाँ से नाटक के रूप में ही इसको दिखाया जाएगा। चलिए, विवेके का बहु रचना बिहानेक जलपान बना रहा है। दृश्य क्या है, दृश्य को समझने की कोशिश कीजिए। जो पहला खानदा है उसका मोहरा एक का, कि विवेक की जो पत्नी है, कौन है विवेक की पत्नी, रचना, वो क्या बना रही है, जलपान तैयार कर रही है। पिछवानी से कोकरो नहाय के नियर शब्द सुना रहा है। जैसे नहाते हैं ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम करके ऐसे आवाज़ करके आता है, तो पीछे मतलब ऐसा मतलब नाटक में दिखाया जा रहा है कि कोई पीछे नहा रहा है। ठीक है, शेखरे अखरे आवे हैं, ओकरो हाथे बरद खेदेक चाबुक है। ठीक है, कांधे गमछा है, चेहरे पसीना के लसंद है। ठीक है, दृश्य यही है कि शेखर जो है अखरा से मतलब खेत से काम करके घर आता है। ओकर हाथ में क्या है, बरद को चाबुक, जैसे बैल को मारने के लिए चाबुक होता है ना, डंडा या चाबुक जो भी कहो। ठीक है, और कांधे पे क्या होता है, गमछा होता है। और काम चूंकि खेतों में करके आया है तो पूरा शरीर जो है पसीना पसीना हुआ है, पसीने से शरीर क्या हो रहा है, महक रहा है। शेखर, चलिए शेखर बोलता है भोजी भोजी, घाम पोंछ के। ठीक है, मतलब पसीना पोंछते हुए भोजी का नाम लेता है, भोजी को आवाज़ देता है। ठीक है, रचना, के है का शेखर। ठीक है, रचना फिर बोलती है, कौन शेखर हो, शेखर बोलता है, हाँ भौजी हम ही हको। अब तनी चांडे मांडे जलपान कराए दे भौजी, एखनी ढरियो जमीन जोतेक है, हार बार सब खेते में छोड़ के आयल ही। ठीक है, लौतन बरद हके कहूँ बगैत ना जाए। ठीक है, मतलब बगैत ना जाए, कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे शेखर और विवेक जो है दोनों भाई है, तो दोनों मिल के मतलब एक जोड़ा नया बैल खरीदा हुआ है। ठीक है, तो वही इसमें बोल रहा है कि जल्दी से हमको जल्दी जल्दी में कुछ खाना खिला दो। बैल भी कुछ मतलब वहीं पे खेते में छोड़ के आए हुए हैं, कहीं पता चला हम इधर खाने आए तब तक बैल कहीं भाग ना जाए। ठीक है, क्योंकि घर अभी उसका देखा नहीं ना हुआ है, कहीं भटक जाएगा दोनों। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी हमको खाना दो, जल्दी हमको खेत पे जाना है। चलिए आगे रचना, रोटी सेक के तोहरा तो हमें विषे बर कहले होबो। ठीक है, खेते से जलपान करल घर ना आए हैं, ना जलपान लेग देबो। ठीक है, मने हमर बतवन के सुने है ई घरे कोई। ठीक है, के सुनो ई घरे। ठीक है, वही बोल रही है रचना उसको, मतलब शेखर को बोली थी, क्या बोली थी कि तुम जलपान मतलब करने के लिए घर मत आया करना। ठीक है, हम 10 बजे तक तुम्हारा जलपान खेत पे ही पहुंचा देंगे, तुम वहीं फिर मतलब
फिर खाना वहाँ पहुँचा देंगे, खाना खा के फिर थोड़ा आराम कर लोगे, आराम से फिर उसके बाद खेत जोतोगे। लेकिन तुम है कि मेरा घर मतलब मेरा बात यहाँ इस घर में कोई मानता ही नहीं है। ठीक है, फिर ये बोलती है। चलिए आगे देखते हैं। शेखर शेखर नाय भौजी, एटा कोनो बात भेलै। ठीक है, ऐसी तोहें घरे एक मतलब काम करही और हमरा तोहनी खटौनी देख के मतलब फिकिर भय जाए जखन तखन। ठीक है, मतलब घर में तुम अकेली हो काम करने वाली, तुम्हारे ऊपर इतना खुदे काम है। अब हम बताओ कि तुम दिन भर काम करती हो और तुमको हम खाना फिर पहुंचाने के लिए बोले, तो ऐसा हमको मतलब शोभा नहीं देगा। हमको तो आपका काम देख करके हमको काफ़ी ज़्यादा फिक्र भी हो जाता है। किरण किरण नाय फुटैते जे उठा है से फिर 11 बजे रात के बादे तोहरा चैन मिलो हो। ठीक है, झलफले उठन बड़ा साढ़ा गोबर गांजी, मतलब हो रहा है किरण मतलब सूर्य उगता भी नहीं उसी टाइम से तुम काम करना शुरू करती हो। दिन भर खाना पकाना, बर्तन मैजना, फिर खाना पकाना, बर्तन मैजना, और जा कर के फिर तुमको कब फुर्सत मिलता है? 11 बजे रात के करीब में तुमको फुर्सत मिलता है। ठीक है, सुबह से उठना, गोबर बाढ़न करना, नेपा पोती करना, बर्तन मैजना, खाना बनाना, भैया का खाना बनाना, मेरा खाना बनाना, ऐसे तो ऐसे में तो तुम्हारा टाइम मतलब पूरा समय बीत जाता है। इतना काम करती हो फिर भी हम तुमको खेत पे खाना पहुंचाने के लिए बोले, ये हमसे ना हो पाएगा भाभी जी। ठीक है, ऐसे बोलता है कौन? शेखर बोलता है। आगे फिर क्या बोलता है? मतलब जर जलपान के सरंजाम, ठीक है, फैर नहान धोवन, कलवा बियारी लुगा लुग स्त्रा शोभे तो तोहे करही। ठीक है, मतलब सारा काम कौन करती है? इसकी भाभी ही करती है, रचना। ठीक है, और ऊपर से हमरा तोहर कपार खाए ले ता सब तक ने की तोहे एकाई हमनी दुवो तुम अकेला जो है हम दोनों भाइयों को क्या करती हो, एक माँ की तरह क्या करती हो, पोषण करती हो, खाना खिलाती हो। ठीक है, मतलब ये सब पूरा मतलब इसको बोल रहा है। अब आगे बोल रहा है, माय मोरल गेल हली तखन हमिन दुइयो भाई टूबर जरूरे भय गेल हलो भौजी। मतलब शेखर बोल रहा है कि जब मेरी माँ हम लोग की माँ मरी थी तो हम लोग भले उस टाइम टूअर हो गए थे, लेकिन लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। आप जब से आई हो इस घर में तब से हम दोनों भाइयों का एक माँ की जैसा ख्याल रखी हो। मैंने अब जब से तुम्हें ये घर आयल हो हमनी के ऐसन ना बुझा है जैसे एखनो हमनी के माँ बचले है। लेकिन अब हम लोग को नहीं लगता है कि मेरी माँ मरी है, हम लोगों की माँ मरी है। ऐसा लगता है कि हमारी माँ अभी भी जिंदा है और हम लोग का ख्याल एक माँ के जैसा तुम रखती हो। ठीक है, चलिए भावना यहाँ से फिर नहीं, भावना यहाँ से नहीं, रचना है। सॉरी, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। कौन है यहाँ पे? रचना है ना, भावना कहाँ से आ गया अभी? तो रचना है। पगला हाँ हो, इतना करके भला हमें कौन पहरा धसा दिए है ये। ठीक है, मतलब इतना करके हम कौन सा पहरा धसा दिए हैं? और जखन हमें तोहनी दुइयो भवन के काम धाम देखा ही तखन हमरा बुझा है जे हमें कोनो न करो। ठीक है, जब हम मेरा तारीफ तो तुम कर दिया कि हम इतना काम करते हैं, लेकिन हम जब तुम दोनों भाई का काम देखते हैं ना तो हमको लगता है कि तुम लोग के काम के तुलना में मेरा तो काम कुछ है ही नहीं। तुम्हें रात दिन एक करके खेते खटा है और तोहर दादा कारखाने। तुम दिन रात काम करके कहाँ काम का खटते हो? काम का खेत में। और मैं तुम्हारे जो दादा हैं वो कारखाना में दिन रात काम करते हैं। ठीक है, तो तुम लोग का जब काम देखते हैं तो हमको लगता है कि मेरा तो काम कुछ है ही नहीं तुम लोग के काम के जैसा के सामने में। ठीक है, 8 से लेके 5 बजे तक ठीक है, जाले नए कारखाना से छुट्टी हवेले ताले। ठीक है, मतलब 8 बजे तुम्हारे भाई जो हैं कहाँ पे जाते हैं? कारखाना जाते हैं। 5 बजे उनको छुट्टी मिलती है, जब तक कि कारखाना से छुट्टी नहीं मिल जाए वो कारखाना में ही रहते हैं। फिर जब तोहनी दुइयो भाई घर कर ले धार आवो हो तखनियो तोहनी के घरे गृहस्थी की चिंता लागल रहो। ठीक है, और फिर जब तू लोग दोनों भाई घर लौट के आते हो उस टाइम भी मतलब घर गृहस्थी का चिंता दोनों भाई के ऊपर लगा रहता है। ठीक है, बर्तन के कुट्टी चूभी नाय तो खाद नाय। ठीक है, खेते ना पानी सूखे है तो फलना परब आयल रहल हो। ठीक है, मतलब घर गृहस्थी का केवल बाहर का काम ही तुम लोग का रहे तब तो घर का भी तुम लोग के पास घर गृहस्थी का भी पूरा टेंशन रहता है कि आज खेत में पानी नहीं है, जानवरों का खाद नहीं है, घर में ये सामान नहीं है। तो अगला टेंशन ये है कि फलना त्योहार आ रहा है तो त्योहार के लिए सामान जुगाड़ करना है घर में। इतना तुम लोग के पास काम, इतना टेंशन तुम लोग के पास रहता है और बोलते हो कि हम ज़्यादा काम करते हैं। अरे तुम लोग दोनों भाई का काम दे करके तो मेरा काम
लगता है कि मेरा काम नेग्लिजिबल है तुलों के काम के सामने। ठीक है। शोभे तिहवन तोहनियो दुये भाई तो देखा है। ठीक है। तनी भाई देखक तोहनी के आगू भला हमर की गिनती। थोड़ा तुलना करके देखो खुद से। उल्ट मतलब ऐसे केवल रैंडमली मतलब मत बोल दो कि हम बहुत काम करते हैं। तुम लोग जो है मेरे मतलब अपने काम के सामने मेरा काम तुलना करके देखो, तब पता चलेगा कि मेरा काम तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। हम तुलों के सामने मेरा क्या काम। ठीक है। हम तो घर का काम बैठे बैठे बस करना होता है। यही बस रचना इसमें बोल रही है। ठीक है। विवेक फिर आगे बोल विवेक आता है। विवेक के मुंह पोंछ ले हूँ कर ले परवेश। ठीक है। विवेक अब नहा करके घर से बाहर निकल रहा है मतलब बाथरूम से। ठीक है। फिर विवेक बोलता है के शेखर तो फिर आज जलपान कर ले धार घर चले ले रे। हैं। विवेक बोलता है शेखर को कि फिर तुम आ गया घर जलपान करने के लिए। ओहो ई जनिक हमें समझाए के मर गेलू जे शेखर के समय पर जलपान पहुंचा दियल करी है। ठीक है। हमसे जनी मेरी पत्नी को हम समझा समझा के मर गए हैं कि शेखर का मतलब क्या करो जलपान जो है उसका घर पहुंचा दिया करो, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है। मुद्दा हमर सुन के सुनता मतलब मेरा बात सुनेगा कौन। कते फजत उठवे पड़ा है छोटी नुनू छोटे नुनू को मतलब इतना ज़्यादा दोनों भाइयों में प्यार है कि छोटा नुनू कहता है उसको। ठीक है। छोटा नुनू को कितना मेहनत कष्ट करना पड़ता है, हल जोतता है, फिर खाने के लिए घर आना पड़ता है। पहुंचा देती तो कितना बढ़िया होता। बेचारा आने में जो टाइम खर्च होता है इतना थकता है, खा के आराम से वहीं आराम कर लेता। हो बिहान कर ले उठे है और हार बरद लई के सोझे खेत चल जाए मतलब सुबह होने से पहले सूर्य की किरण की निकलने से पहले ही बरद उरद लेकर के खेत चला जाता है। ठीक है। तथु भीरी खेत रहे तो कहलो जीतल। ठीक है। से चल ले 2 कोस। ठीक है। वो बोल रहा है कि यदि घर पास में मतलब खेत घर के पास में रहता तो कोई बात नहीं, खेत भी तो है यहाँ से काफ़ी दूर। ठीक है ना। काफ़ी 2 कोस 3 कोस मतलब 2 कोस यहाँ से दूर है। ठीक है। शेखर ई आने जाने में तो थक जाए हवत। अब यहाँ से बोल रहा है कि शेखर आने जाने में काफ़ी ज़्यादा थक जाता होगा। तकर मध्य केतनो तो लागे हर जोतवा काम। ठीक है। सबसे जो कठिन काम माना जाता है जमीन से लड़ना। ठीक है। बोला जाता है कि यदि ज़्यादा ताकत है ना तो जमीन से लड़ के देखो, और ज़्यादा पैसा है तो डॉक्टर और मुकदमा में लड़ के देखो। ठीक है। सारा मतलब औकात तुम्हारा पता चल जाएगा कि कितना तुम्हारे पास ताकत है। इसलिए सबसे डिफिकल्ट काम होता है खेत की जुताई करना, मिट्टी से लड़ना। रचना फिर बोलती है हाँ अब तो हूँ हमरे दोस्त दा शेखर से क्या बोलते देखलक न हो आए जे अपन भाई से काम धंधा के बेरे बात सुनाई दिलो ना। ठीक है। शेखर से इसमें रचना शेखर को बोलती है कि देख ले लेना तुमको हम बोले थे कि तुम मत है घर खा ले हम तुरंत वहीं पे जलपान पहुंचा देबो, लेकिन आप घर माने नहीं, घर आकर के अब भाइयों से हमको डांट सुनवा दिए। चलो बढ़िया किए जो कर रहे हैं आप लोग। ठीक है ना। आगे चलिए बोलते हैं। शेखर क्या बोलता है ए भैया तोहें बेकार भौजी के ऊपर झामना झारे हक। ठीक। आगे भौजी बेचारी ऐसी हामिन खातिर सगरो घरी एक घोड़े ठाड़ रहा है हथिन। अब यहाँ पे शेखर बोल रहा है कि ये भैया भाभी को मेरे कारण झूठ में ही डांट रहे हैं। बेचारी हमेशा हम दोनों भाइयों के लिए तत्पर रहती है, हमेशा हम लोग की सेवा के लिए खड़ी रहती है, फिर भी अब उसको डांट रहे हैं। मत डांटो, अच्छा नहीं लगता है। आगे घरा के एते काम काज एकइये एकइये करऽ हथिन। अब ऊपर से तोहू उनके जलपान लगल कह। अब यहाँ पे शेखर भाई को बोल रहा है कि दिन भर का काम करती है भाभी, घर का पूरा काम अकेले संभालती है, और ऊपर से आप मेरा जलपान भी पहुँचाने के लिए उनको बोल रही हो। हमें की लागू। ठीक है। अब यहाँ से एक तनी घर से खाए नहीं जाए पा रहे हमने की। अब बोले हम इतना कमजोर हैं क्या कि हम घर से आकर के खाना खा के हम नहीं जा सकते हैं। आप ऐसे मत भाभी को डांटा करो। आगे विवेक से जाय कहन पारबे मेंतु की लाभ उल्फाक आवाजाही में थक में। अब यहाँ से विवेक बोल रहा नहीं आने जाने की कोई बात नहीं। अब अभी ताकतवर आदमी हो यार, अब आना जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ जा सकते हो। लेकिन वही है दिक्कत कि यदि खाना वहाँ पहुँचा दिया जाता तो फिर आने जाने में जो ताकत तुम्हारा खर्च होता है, जो तुम्हारी एनर्जी लॉस होती है, वो एनर्जी कम से कम लॉस नहीं होता, वो तो एनर्जी बच जाता है ना। अब यहाँ से शेखर फिर बोलता है देख भैया
आज जे कहला से कहला मेंतुक फर आर कभू हमर भोजी पर नाय बरिसे। देख भैया, आज जो हमको बोले सो मेरी भाभी को मेरे सामने बोले सो बोले, आज के बाद भाभी को कभी मत डांटना। सच कहा हियो भैया, हमर जखन खेते काम करत थकित प्राण भय जाए तखन दौड़ल अपन भोजी ठीन चल आवो ही। अब यहाँ पे शेखर जो है अपनी भाभी की तारीफ करते हुए बोलता है कि जब हम खेत में काम करते करते थक जाते हैं, थकावट से शरीर पूरा चूर चूर हो जाता है, तब हम भाभी दौड़ते दौड़ते घर आते हैं, भाभी का चेहरा देख करके जो है मेरा सारा थकावट दूर हो जाता है। अब यहाँ से बोलता है भौजिक देखबै कि हमर सब थकौनी छपी। तो बोलता है कि भाभी को देखने से मेरा थकावट जो होता है समाप्त हो जाता है। आगे फिर विवेक बोलता है, विवेक अरे वो तो तुम भौजी के खेतों में देख सका हलिन, खैर जाय देहें ई बतवन के आर तनी ई बजिक वो बर्दन कैसन हथुन। अब यहाँ से विवेक बोलता है कि चलो छोड़ो तुम, लेकिन एक चीज बताओ कि भाभी को तुम क्या घर पे ही देख करके अपना थकावट, अरे खेत में भी देख करके अपना थकावट दूर कर सकते हो ना। अब ये चल छोड़ो, ये सब फालतू की बात छोड़ो। अब ये बताओ कि बैल तो नया नया भी लौतन बैल है ना, अब ये बताओ कि ये दोनों बैल जो है कैसा चल रहा है, सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अरे खेत जोतने में हेल्प कर रहा है सही से कि बदमाशी करता है। अब यहाँ से शेखर रिप्लाई करता है, शेखर बरदैन ओह एखनिक नाय पूछा, बरद तो हीरा मोती नियर मिलल हथिन भैया, एक बैर खाली शब्द दे देहक फर तो एखनिक आगो ट्रैक्टर फेल। अब यहाँ से शेखर बोलता है बर्दन की बात ही मत करो भैया, हीरा मोती मिला है दोनों। हीरा मोती की कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दोनों एक दूसरे को कितना, एक दूसरे से कितना प्यार लगा होता है, दोनों मित्र की भांति एक दूसरे के रहता है। तो वही बोल रहा है कि हीरा मोती के जैसा दोनों मिला हुआ है। ठीक है, एक बार एक शब्द बोल दो उसके बाद अपने चलना शुरू हो जाता है। इनके आगे तो ट्रैक्टर भी फेल है भैया। विवेक फिर बोलता है सच है, अरे सच बोल रहे हो क्या, इतना मस्त बैल खरीद दिए हम। तो उसके बाद शेखर बोलता है हाँ शेखर हूँ मैंने भैया, अब एक के चीज़ें के दिक्कत रह गेल हो। ठीक। अब यहाँ से शेखर फिर बोलता है कि देखो बैल बैल का तो जो था वो नया बैल तो दो गो खरीदा गया, लेकिन अब एक चीज़ का अभी भी दिक्कत है। विवेक बोलता है कथी के दिक्कत, ठीक है किस चीज़ का दिक्कत है। शेखर बोलता है एगो पानी पटवे के आपन मशीन रहतल तो पटवोहो के खर्च खच खचे से सदाए खातिर उबार हो जितला। शेखर बोल रहा है कि एक ही चीज़ का अभी भी दिक्कत है, वो क्या है, मशीन का दिक्कत। अरे खेत वेत बार बार सूख जाता है ना, यदि मतलब मशीन एक हो जाता है ना तो खेत को पटाने में जो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, लाठा वाठा चलाना, घिरनी विरनी चलाना पड़ता है, कम से कम उस प्रॉब्लम से तो राहत मिल जाता। अब यहाँ से बोल विवेक क्या बोलता है, तोय फिकिर नाय कर, ऑटो किनबै ई बेर जे हमने तनख्वाह मिलता ने तकरे भीतर 400 आरो बर्दन के बाकी दिए के है, फिर 2-3 महीना के भीतरे थर बहुर हाथे कुछ पैसा जुमाई जेबक ताले घरे कोनो धूरा हो जेतक सबे मिलाए मिसाई के एगो 5 घोड़ा के इंजन लेबै। अब इसमें बोल रहा है कि इस महीना का जो तनख्वाह मिलेगा ना तो इस महीना में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैल का भी जो खरीदे हुए हैं उसका भी कुछ पैसा बचा हुआ है, तो बैल वाला को भी पैसा देना है। बाकी अगला जो 2-3 महीना होगा उसमें हम अपना सैलरी में कुछ पैसा बचा लेंगे। बाकी तुम्हारा भी अभी जो खेती वेती कर रहे हो उससे भी कुछ मतलब उपज अच्छी होगी तो उससे भी कुछ कुछ पैसा मिलेगा। और सबको मिला जुला करके हम अगले 2-3 महीना में 5 हॉर्स पावर मशीन जो होता है, मतलब हॉर्स पावर कितना होता है, 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है ना, तो वही 5 हॉर्स पावर मशीन जो होता है होगा वो हम अगले मतलब 2-3 महीना में खरीद देंगे। ताले गप्पे सप्पे बेग आपन डिप्टी के कपड़ा पिंधे ले है और अपन घड़िया में पिंधे के पहले टाइम देखे है। अब यहाँ गपशप हो ही रहा था तब उसके पहले क्या करता है, कपड़ा पहनना शुरू करता है। कपड़ा पहनना शुरू करने के पहले वो घड़ी देखता है, तेरे टाइम तो हो चुका था। ठीक है, विवेक क्या बोलता है, बाप गो 7:45 बज गेलक, रचना अब तनी चाड़े माड़े हमरा जलपान दे दे,
काम में देर भय रहल है। अब हम जानते हैं कि विवेक इस कहानी के, इस नाटक के मुख्य पात्र एक डिसिप्लिन्ड ईमानदार आदमी हैं। अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। टाइम पे इसको 8 बजे अपने कारखाना पहुंचना होता है। मतलब 8 बजे से ड्यूटी शुरू होता है, तो 8 बजे से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो 2-3 मिनट से ज़्यादा लेट ये नहीं करते हैं, एकदम टाइमली हर बार ये पहुंचते हैं। तो ये बोलता है लेट हो रहा है, अब हमको जल्दी से जलपान दो, हम जलपान करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। रचना बोलती है तोहनी बैसबो करबा। ठीक है, रचना बोलती है अरे हम जलपान उलपान तो काफ़ी पहले बन गया, तो बैसोगे तब ना, बस तुम लोग चर्चा ही किए जा रहे हो, बातें किए जा रहे हो दोनों भाई। विवेक हाँ, एक ही बहस बैस गेलो तो हो बैस शेखर। अब विवेक क्या होता है, बैठ जाता है, शेखर को भी बैठने के लिए बोलता है। दुइयो जन बैसा है तो रचने जलपान आइन के दे है, दुइयो खा हत और खैते खैते फिर बात करता है। दोनों जन खाता है और खाते खाते बात करता है। क्या खाते खाते बात करता है विवेक? शेखर शेखर को बोलता है, शेखर कि भैया विवेक हमरा तोहर से एगो शिकायत है। क्या शिकायत है? शेखर बोलता है क्या शिकायत है निजी हमर से? क्या शिकायत है भैया? विवेक हाँ। शेखर बोलता है कहे पारा, बोला भैया क्या शिकायत है? अरे हमसे क्या शिकायत है भैया? विवेक बोलता है तो एते हैला नियर काहे करा है? ठीक है, मतलब इतना बुड़बक नियर काहे करते हो तुम? थोड़ा रहन सहन अपना स्टैंडर्ड में काहे न रहते हो, हमको ये बताओ तो। लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, ना ढंग से लुगा फाटा पहनते ना और कुछ। ठीक है, सही से कपड़ा उपड़ा भी नहीं पहनते हो। हर घड़ी मतलब घारे घड़ी है भिमंतुक भगवाने जाने ऊ कौने दिन तोहर हाथे बंधाए। तो घर में क्या है, घड़ी है, लेकिन पता नहीं वो घड़ी तुम्हारे हाथ में कभी बंधाएगा भी या नहीं बंधाएगा। जूता है वह पॉलिश के दुखे मसवार रहे, मतलब जूता भी है घर में, लेकिन पता नहीं कितना दिन से तुम पॉलिश नहीं करवाए हो घर में, उस जूते को पहनते ही नहीं हो तो क्या कर पॉलिश करवाओगे? फुल पैंट तो तोय पहन भी नहीं करें। ठीक है, अब तुम रहे क्या किसान, अब तुम कभी पैंट मतलब फुल पैंट तो कभी पहनते ही नहीं हो तुम। सेटो कौनहो दिन जोदी परब त्योहारे व शादी बिहे तनी लटकवे के मन करलक तो बिन स्त्रिये के साइज ले। अब फुल पैंट तो तुम कभी पहनते हो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी पहन लेते हो, कोई पर्व त्यौहार में पहन लेते हो, वो भी बिना इस्त्री के किए हुए पहन लेते हो। थोर के सुन तने आपन पोजीशन के ख्याल रखल कर। ठीक है, किसका भाई हो तुम? एक यार एक मतलब सुपर क्या कहते हैं, सुपरवाइजर का भाई हो, थोड़ा अपने स्टेटस का ख्याल रखो यार। और थोड़ा कपड़ा उपड़ा पहना करो सही से, जूता वूता पॉलिश उलिश करके और फुल पैंट सब पहना करो, घुमा करो थोड़ा। हमेशा दिन भर खेत में काम करते रहते हो, थोड़ा कुछ तो अपना स्टैंडर्ड का ख्याल करो। ये शेखर को समझाने की कोशिश कर रहा है कौन? विवेक। शेखर बोलता है अब एहटो कोनो बात भेलक भैया, ये भी कोई बात हुआ भैया? हमें ठहरलो किसान, सौसे दिन कादो माटी गंजायल रहवैया लोग। हम तो क्या है, किसान है, हमेशा कादो माटी में क्या रहते हैं, हमेशा गंजे रहते हैं, सने रहते हैं। लोको कहता है कि तनी देखी एकरा आज भजुआ तेली राजा भोज बन गेल। मतलब एक कहावत बोलता है कि देखो यदि हम मान के चलो फुल पैंट इसे पहन लेंगे, जूता मोजा पहन के कहीं निकल गए, तो लोग क्या बोलेगा कि देखो आज भजुआ तेली जो है राजा भोज बन गया है। ठीक है, ऐसा मतलब लोग ताना मारेगा। इसलिए भैया हमको ये सब नहीं करना है, जैसा हम रह रहे हैं ठीक रह रहे हैं। विवेक फिर बोलता है एकरे तो कांदना है का शेखर, एकरे तो कांदना है का शेखर। लोके कहता अरे लोके तो कत्ते कत्ते बजका हाथ तो कि ओखनी के दने हमहू दौड़ू। अब लोग क्या होता है, लोग के बारे में लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, दुनिया बहुत कुछ बोलती है। हम यदि दुनिया में जो लोग बोलते हैं हर एक बात को हम सुनते हुए चलें, तो फिर तो अपना तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तब तो फिर जिंदगी झंड हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ से तो कहे पा रहे एगो इंजीनियर और एगो किसान है, कथिक ताल बीज है। एक इंजीनियर और एक किसान में क्या अंतर है, कुछ है क्या? कथियो ताल बीज ना रहे आज हमनी के मने एते हेठे गार गेल है जेकर चलते
आज हमनी निजे के छोटो समझ रहा है। मतलब इंजीनियर और किसान में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस हम लोग की सोच है और सोच के कारण ये डिफरेंस आया हुआ है। तावो तोइन कितना तो पढ़ल लिखल गुनल किसान है। भले तुम किसान हो लेकिन पढ़े लिखे किसान हो, बिल्कुल अनपढ़ तो हो नहीं। अरे चलो अनपढ़ किसान होता है, वो सब धोती वोती पहनता है, पैंट वैंट नहीं पहनता है तो चलता है, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो। कि तो अमेरिका के किसान के बारे में नहीं पढ़ल हम? क्या तुम अमेरिकन किसान के बारे में नहीं पढ़े हो? अमेरिका में लोग खेती किसान भी जो करते हैं, बड़े बड़े अमीर अमीर लोग होते हैं। किसान कर खेती करने का जो उनका तरीका होता है, काफ़ी मतलब आधुनिक कृषि यंत्रों के हेल्प से कृषि किया जाता है वहाँ पे। तो वही बोल रहा है कि तुम अमेरिकन किसान के बारे में नहीं पढ़े हो क्या शेखर? पढ़ल तो सब हो भैया, मुद्दा कहाँ अमेरिका और कहाँ झारखंड। अब मुद्दा बोल रहा है जैसे देखो वहाँ पे खेती के लिए क्या किया जाता है, आधुनिक कृषि यंत्रों का। वही बोल रहा है कि पढ़े तो सब है भैया, लेकिन कहाँ अमेरिका और कहाँ झारखंड, कहाँ आकाश जमीन का अंतर है भैया। अब अमेरिका से मत तुलना करो, ठीक। अब यहाँ से देखो विवेक बोलता है, तावो तो ऐसन बज के हैं, सब कुछ तुम जानते हो, अमेरिकन किसान के बारे में पढ़े हो, फिर भी ऐसे बजा करे हो रे शेखर तुम। फिर अमेरिका के बारे तो कोनो चीज जानना सब गारद में मिल गल रे। मतलब मतलब अमेरिकन किसान के बारे में जानते हुए फिर भी तुम ऐसे बिहेव करते हो, ऐसे मतलब ऐसे वेशभूषा में रहते हो, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते हो। मतलब वो सब जानना तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं, सब तो गरज में मिल गया। मतलब सब कोई काम का नहीं है वो सब, इतना पढ़ना लिखना तुम्हारा। अब हाथ धोए के उठे है रचना चाय दे ही। अब विवेक जो है रचना मतलब हाथ धो के उठ जाता है और उसको रचना क्या करती है, चाय देती है। हमें एगो मानुष नियर न रहे पारी तो कौन नियर रहा देखा। तो तोरो कोन्हो न कोन्हो न कहियो मैंने एकर चुगला तार भजाए करल हाँ, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि देखो हम तुम्हारा शिकायत कहीं नहीं करते हैं, ठीक है। और किसी भी कोई भी बात मतलब कोई दूसरा आदमी कहता है तो हम उसके बातों को नहीं लेते हैं, लेकिन तो ये शिकायत तुम्हारी भाभी हमेशा करती रहती है मेरे पास कि सही से रहने बोलिए, थोड़ा सही से रहते होते नहीं हैं, ऐसे लगता है जैसे कुछ है ही नहीं घर में, ऐसे भिखमंगा के जैसा मतलब वेशभूषा पहने रहते हैं, धोती वोती फटल गंजी सब पे रहते हैं। तो थोड़ा इसको समझाइए, इसीलिए हम तुमको बोल रहे हैं शेखर, ठीक है, और कुछ बात नहीं है। शेखर, हाँ भोजी। शेखर फिर भोजी को पूछता है, हाँ आप ही शिकायत कर रही थी रचना? आर न तो की हिये देखा तोहर भाई कैसन रहा हथुन और एगो तो है हाँ से कैसन रहा है। ये फिर बोलता है रचना कि हाँ भौजी तू ही शिकायत कर रही थी भैया के पास। तो फिर रचना बोलती है हाँ और नहीं तो कि देख तोर भैया कैसन कैसन हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है, हमेशा नए नए कपड़े पहनते हैं, इस्त्री लगा हुआ कपड़ा पहनते हो, और एक तुम हो कैसे रहते हो तुम? शेखर फिर बोलता है, अरे हमर भैया हकत रेवती इंजीनियर वर्क्स के एगो ग्रेजुएट सुपरवाइजर के। मतलब जो मेरे भैया हैं वो रेवती इंजीनियर वर्क्स के क्या है, ग्रेजुएट सुपरवाइजर हैं। उनका तनी जीट जाट से रहे में शोभे होते तो हमरो सब तैसने सब तक। मतलब वो इंजीनियर सुपरवाइजर है, ग्रेजुएट सुपरवाइजर, उसको रहना पड़ेगा वैसे, नहीं रहेगा तो उसको उसको शोभा नहीं देगा। लेकिन क्या हमको भी वैसा ही रहना पड़ेगा? हम वैसा नहीं रहेंगे तो हमको शोभा नहीं देगा? बताइए तो आप ही, ठीक है। अब चलिए रचना फिर बोलती है, जा बाबा हमें तो बुझाए के हार गेलो, हम तो तुमको समझा समझा के मर गए। मेरी मुद्दा ये है कि मेरी बात यहाँ सुनता कौन है, और तुमको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आओ आओ भगवाने कह हियन कि अब तनी चोड़ हमर देवर के मूड हव पिंधाए देहक भगवान, शायद वो कौन हो करे पार तक। मतलब हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम इतना समझा समझा के मर गया। भगवान से हम दुआ करते हैं कि वही आपको कुछ ज्ञान बुद्धि दे, ताकि आप कुछ नया नया मतलब सही ढंग से कपड़ा उपड़ा पहन के और सही ढंग से रहे। चलिए आगे। शेखर, देख भैया भौजी के देखा है भैया भौजी के, ठीक है। फिर भैया विवेक को बोलता है, कौन? शेखर के देखा है भैया भौजी के क्या क्या बोल रही है। विवेक, बाबा अब तोहनी दुइयो भाव देवर भौजाई देखा सुना। हाँ हम चलनो काम अपन काम है,
ठान है रहल है। अब यहाँ से विवेक बोलता है, देख अब तू लोग भाई भौजाई का बात मतलब देवर भौजाई का बात हम नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। और तू लोग जो करना है बात करो अपना, हम चले अपना ड्यूटी चले, मेरा ड्यूटी लेट हो रहा है। अब यहाँ से जो शेखर है, मतलब क्या कहते हैं, विवेक जो है वो चला जाता है अपना ड्यूटी। शेखर, जखन इनका और कोई डहर नाय गमा है तखन लय दे के, और वो है हमर बिहार के तिहार, ठीक है। मतलब ये फिर शेखर बोलता है कि जिस टाइम मतलब ये दोनों को, भाई और भाभी को, कुछ मतलब काम धाम नहीं मिलेगा ना, वो दोनों मेरा मतलब पीछे पड़ जाता है, मेरे शादी ब्याह के पीछे पड़ जाता है। अरे कपड़ा नया 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 कपड़ा पहनने, थोड़ा स्टाइल में रहने के लिए क्यों बोला जाता है जब शादी ब्याह का टाइम होता है। वो बोलता है कि जब कोई काम धाम नहीं मिलता है ना दोनों भैया भाभी को, तो मेरे शादी के पीछे ये सब पड़ जाता है दोनों हाथ धो करके।